उसके बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और कोर्ट रिपोर्ट के हवाले से बात करेंगे। दो मामला अहम है, एक सुप्रीम कोर्ट में सिविल केसेस के हवाले से जो केस है और दूसरा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर इंक्वायरी का लदम करार देने की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। हम हमारे जो साथी नुमाइंदे वो हमारे साथ मौजूद हैं, जुल्करनैन इकबाल और एहतशाम कयानी। जुल्करनैन, आज सबसे पहले बताइएगा कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया, कल सुनाया जाएगा, लेकिन आज जो जजेस हैं उनकी जानिब से तवक्को हो रही थी कि शायद हो जाए, क्या दलाइल हुए, क्या मामलात हुए, आज अदालती कार्रवाई से आगाह कीजिएगा। जुल्करनैन इकबाल से हम रब्ता करते हैं, लेकिन आपको बताएं कि सिविलियन और फौजी अदालतों के ट्रायल में फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया गया है जो कल सुनाया जाएगा। दरख्वास्त गुजारों के वकील एतजाज़ एहसन ने भी और उन्होंने बहरहाल इस पर कहा कि ये टाइमिंग जो है वो इसकी ठीक नहीं है। फुल कोर्ट के हवाले से फुल कोर्ट की इस्तदा बार बार की जा रही थी। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आज समाज से मुतालिक? मुदस्सिर, आज जब समाअत शुरू हुई तो इब्तिदा में जो फैसल सदीकी हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी अपने क्लाइंट करामत अली की जानिब से, वो ज़रा लेट आज पहुँचे थे। उस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को रोस्टम पे बुलाया गया और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया मुल्ज़िमान के हवाले से और जो अब तक की अपडेट है उस हवाले से। तो और उन्होंने इलेक्शन कमीशन जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने रिपोर्ट अपनी जो अदालत में एक पेश की और उसमें बताया जो तमाम तफसीलात थी 102 मुल्ज़िमान की, वो पेश की उन्होंने, और किस किस जुर्म में किस तनसीब के ऊपर जो हमले के बाद गिरफ्तार किया गया वो तमाम तफसीलात उन्होंने पेश कर दी उनके नामों के साथ। इसके साथ ही साथ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने पूछा कि बज़ाहिर तो सिर्फ ये चंद तस्वीर ही आपके पास शवाहिद मुल्ज़िमान के खिलाफ, अगर कोई और चीज़ है तो उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो मुतलका जो हुकाम है उनसे हिदायत लेकर शवाहिद के मज़ीद कौन कौन से हैं वो उससे आगाह करेंगे। इतना ज़रूर उन्होंने कहा कि बराह रास्त शवाहिद इनके खिलाफ मौजूद थे, पिक एंड चूज़ नहीं किया गया इन मुल्ज़िमान को, सिर्फ इस बेसिस पर सिलेक्शन की गई है मुल्ज़िमान की कि जिन्होंने अंदर फौजी तनसीबात के या कोर कमांडर हाउस में अंदर जाकर जो है वो चीज़ों को तोड़ा या नजर आतिश किया। सिर्फ उन लोगों को जो चंद अफराद थे उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ केस बनाया गया है। उसके बाद फैसल सदीकी है, उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जब बेंच इनिशियली 9 मेंबर था उसमें एक रुकन थे जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनके ऊपर बाद में गवर्नमेंट ने इतराज़ कर दिया था और बेंच से अलग हो गए। उन्होंने भी फुल कोर्ट बनाने की चीफ जस्टिस से इस्तदा की थी। इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी जो बेंच का हिस्सा है 6 रुकनी बेंच का, उन्होंने भी यही कहा था इस मामले में फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। तो इसलिए मुनासिब होगा कि इस फोरम पे इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ जो है सुप्रीम जो फौजी अदालतों का मामला है इसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये था फैसल सदीकी का कि हुकूमत ने अब तक बेंच को मुतनाज़ बनाया और किसी भी अदालती फैसले पर अमल नहीं किया, जो एक सरासन एक तौहीन आमेज़ अमल है हुकूमत की जानिब से। ना सिर्फ इस तौहीन आमेज़ी को अदालत ने रोकने का रास्ता बनाना होगा बल्कि फुल कोर्ट बनाए, क्योंकि फुल कोर्ट के जो फैसले हैं उनको फौजी आमिरों ने भी कभी रद्द नहीं किया, वो भी उस पर अमल दरामद के हमेशा पाबंदी हुए हैं। इसलिए उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की भी एग्जाम्पल दी कि इफ्तिखार चौधरी केस में जब 13 रुकनी फुल कोर्ट बना था उसका फैसला परवेज़ मुशर्रफ को भी तस्लीम करना पड़ा था और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उनको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बहाल किया गया था। अब ये देख रहे हैं कि कल का जो जरूरी है कि फुल कोर्ट फैसला आएगा, क्योंकि हुकूमत का भी अब आखिरी ही वीक चल रहा है, उसके बाद हुकूमत भी जाएगी और एक तरफ ये मामलात हैं, इस पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ साइफर इंक्वायरी के हवाले से मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहवाल जान लेते हैं। जी एहतशाम, आगाह कीजिएगा। देखिए मुदस्सिर, साइफर में FIA ने साइफर के मामले पे इंक्वायरी शुरू कर रखी है, जिसमें चेयरमैन PTI को तलबी के 3 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। पहले नोटिस पे वो पेश नहीं हो सके, दूसरे नोटिस पे पेश हुए, जबकि तीसरा जो नोटिस जारी किया गया उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ ये है कि साइफर के मामले पे जो इंक्वायरी है वो नहीं की जा सकती, FIA का दायरा इख्तियार नहीं है, उसमें आइन के आर्टिकल 248 का सहारा लिया गया है। और आज कोर्ट में भी जो चेयरमैन PTI के वकील हैं लतीफ़ खोसा, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे और कैबिनेट के जो फैसले हैं या जो कैबिनेट की मीटिंग है उसको एग्जेम्पशन हासिल है, तो इसलिए ये मामला FIA टेकअप नहीं कर सकता। FIA ने नोटिस भेजे। इस दरख्वास्त पर एक एतराज़ था, एतराज़ ये था कि इससे पहले भी आपने इसी नोयत की दरख्वास्त दायर की, तो सरदार लतीफ़ खोसा ने आज अदालत को बताया कि पहली जो दरख्वास्त थी वो इससे मुकम्मल तौर
तौर पर मुख्तलिफ थी। उसमें तो एक हमने ये इस्तदा की थी कि जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी दी जाए, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई अपनी नेक नियति साबित करने के लिए एफआईए के सामने पेश हो रहे थे उस नोटिस पे, जबकि दूसरी ये इस्तदा थी उसमें कि उनके खिलाफ गुज़िश्ता एक माह में जो मुकदमात दर्ज किए गए उनकी तफसीलात फराहम की जाए। लेकिन अब जो दरख्वास्त दायर की गई है वो इंटायरली डिफरेंट है। उसमें इस्तदा ये है कि एफआईए की इंक्वायरी का लदम करार दी जाए, एफआईए के जो नोटिस हैं, जो तीनों नोटिस चेयरमैन पीटीआई को भेजे गए हैं, वो तमाम कलदम करार दिए जाएं। अदालत ने ये दलाइल सुने और उसके बाद ये रिमार्क्स दिए कि अभी इससे मुतल्लिका रिकॉर्ड जो है वो अदालत के सामने आ जाएगा। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह कहा कि आपके एतराज़ात दूर कर देंगे। अब उस दरख्वास्त पर डेवलपमेंट ये है कि एतराज़ात तो दूर कर दिए गए हैं, लेकिन दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी, चूँकि वो हाई कोर्ट का एक प्रोसीजर है। उस दरख्वास्त को अब चीफ जस्टिस की अदालत से दोबारा भेजा गया, जो मुतल्लिका ब्रांच है उसमें। अब ब्रांच से उसकी फिक्सेशन के लिए जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किया जाएगा और उसके बाद ये दरख्वास्त दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम और जुल्करनैन दुल्ला। और यहाँ पर एक अहम खबर अपने नाज़रीन को दें। कराची से रिजविया सोसाइटी के इलाके में कच्चा मकान मुनहदम हादसे में